नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही छोटी सी यहाँ पे निबंध। जी हाँ, छोटी सी निबंध है। आप इसे भाषण के रूप में भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि यदि आपको निबंध लिखना है तो देख के लिख लीजिए, यदि आपको भाषण बोलना है तो देख के पढ़ सकते हैं, या फिर याद भी कर सकते हैं। और याद ना करें तो आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप चाहे तो देख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बता दीजिएगा कि मैं देखकर पढ़ रहा हूं। जी हाँ, चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको पढ़ना है, भाषण कैसे देना है। कुछ कठिन शब्द यदि आपको दिख रहे हैं तो मैं जब पढ़ूंगा भी तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहले आपको सबका वेलकम करना है। आपको बोलना है आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी सहपाठियों या फिर सभी साथियों को सुप्रभात। और यहाँ पे आपको शुरुआत करना है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी आदरणीय शिक्षकों और शिक्षिकाओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर पर अपने विचार आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। लड़की है यानी छात्रा है आप, तो बोलेंगे करना चाहती हूँ। उसके बाद देखिए, भारत में शिक्षक दिवस सबसे पहले वर्ष 1962 में मनाया गया था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर इस विशेष दिन को मनाया जाता है। कहा जाता है कि वे एक महान शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने 40 वर्ष दिए। उनका शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर को ही हुआ था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम कुछ छात्रों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाना चाहा, जिसे सुनते ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिवस मनाने से अच्छा है देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से ही आज तक हर वर्ष देश भर में विभिन्न कॉलेज, संस्थानों या स्कूलों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। जिंदगी भर आपके हम आभारी रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। शिक्षक दिवस को अंग्रेजी में टीचर्स डे भी कहा जाता है, जिसे देश भर में सभी स्कूल, कॉलेज एवं दफ्तरों अन्य जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष इसे हम 5 सितंबर को मनाते हैं। इसी दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत विद्वान और बड़े शिक्षक थे, यहाँ पे बड़े महान शिक्षक थे ऐसे बोल सकते हैं आप। अपने जीवन के 40 वर्ष उन्होंने शिक्षक के रूप में दी। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। आपको बता दें कि माँ पिताजी हमें जन्म देते हैं, लेकिन सही गलत का फर्क हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, जिससे हमारा चरित्र निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ सही मार्गदर्शन भी मिलता है, जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि शिक्षकों का स्थान माता पिता के भी ऊपर होता है, माता पिता से भी ऊपर होता है। कोरोना काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ा है। बावजूद इसके शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होने वाली है, लेकिन सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक ही शिक्षा दे सकते हैं। वे हमारी अंदर की बुराइयों को दूर कर सके, हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अतः शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें अपने शिक्षकों का नमन करना चाहिए और उन्हें आदर व सम्मान करना चाहिए। टीचर्स डे पर सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं या फिर देती हूं। एक बार फिर आप सभी को इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए बहुत ईजी है, और यदि आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से पेज को स्क्रीनशॉट खींचिए। अब आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, यहाँ तक कि पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और उसके बाद फिर नीचे जाते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसे आप लिख सकते हैं यदि आपको लिख के देना है। और पढ़ के तो मैंने सुना दिया है, ताकि कहीं पे भी यदि आपको कुछ समझना है तो आप सुनकर आप इसे बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये थी टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस पर निबंध। जरूर कमेंट करेंगे कैसे लगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे निबंध वगैरह या फिर जो भी पोयम वगैरह आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।
आप चैनल पे बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को फिर से एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।